श्रीनगर में हुई भीषण बर्फबारी, फिर भी चलता रहा राहुल गांधी का भाषण। बर्फ गिरती रही लेकिन नहीं थमे राहुल। सोमवार को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का समापन कार्यक्रम चल रहा था। कांग्रेस के कई दिग्गज जुटे हुए थे, समर्थकों की भी अच्छी संख्या पहुंची हुई थी। लेकिन तभी मौसम ने ऐसी करवट ली कि लगा कांग्रेस की इस भारत जोड़ो यात्रा का समापन कार्यक्रम खटाई में पड़ जाएगा। एक बार को तो ऐसा भी लगा कि कांग्रेस इस लंबी पदयात्रा का समापन ऐसे ही ठंडे तरीके से कर देगी। लेकिन कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के जोश में कमी नहीं थी। उस खराब मौसम में ही सब कार्यक्रम स्थल पर टिके रहे और भारत जोड़ो यात्रा का समापन कार्यक्रम उसी खराब फिजा में शुरू हुआ। खुले आसमान के नीचे राहुल गांधी ने अपना भाषण शुरू किया। उनके पीछे एक शख्स दिखा जो छतरी पकड़कर खड़ा था, लेकिन अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को खुले आकाश के नीचे बरसती बर्फ में खड़े देख उन्होंने अपना छाता भी हटवा दिया। हटा लो, गैप दे दीजिए, थोड़ा जगह बना दीजिए। इस दौरान राहुल गांधी ने अपने अनुभव साझा करते हुए ये भी बताया कि उनकी आंखों में किस वजह से आंसू आ गए थे। आप आज यहां बर्फ में खड़े हैं, मगर आप में से किसी को सर्दी नहीं लग रही है। आप बारिश में खड़े हुए, कोई भीगा नहीं। गर्मी में आपको गर्मी नहीं लगी, सर्दी में आपको सर्दी नहीं लग रही है, क्योंकि देश की शक्ति आपके साथ है। इस दौरान राहुल गांधी ने अपने अनुभव साझा करते हुए ये भी बताया कि उनकी आंखों में किस वजह से आंसू आ गए थे। प्रियंका ने कहा मेरे मैसेज के बारे में, प्रियंका ने कहा नॉर्मली होता नहीं है, मगर मेरे आंख में आंसू आए। तो मेरे लिए घर, जिसको जो स्ट्रक्चर होता है, उसको मैंने कभी घर नहीं माना। वो मेरे लिए, मैं कहीं भी रह लूं, वो एक इमारत होती है, वो घर नहीं होता है। घर मेरे लिए एक सोच है, एक जीने का तरीका है, एक सोचने का तरीका है। और यहां पे जिस चीज को आप कश्मीरियत कहते हो, उसको मैं अपना घर मानता हूं। अब ये कश्मीरियत है क्या? ये जो शिव जी की सोच है एक तरफ, और थोड़ी सी गहराई में जाएंगे तो उसको शून्यता कहा जा सकता है। अपने आप पर, अपने अहंकार पर, अपने विचारों पर आक्रमण करना, और दूसरी तरफ इस्लाम में जिसको शून्यता यहां कहा जाता है, वहां फना कहा जाता है। सोच वही है। इस्लाम में फना का मतलब अपने ऊपर आक्रमण, अपनी सोच पर आक्रमण, जो हम अपना किला बना देते हैं कि मैं ये हूं, मेरे पास ये है, मेरे पास ये ज्ञान है, मेरे पास ये घर है। उसी किले पर आक्रमण करना, वही है शून्यता, वही है फना। और इस धरती पे ये दो जो विचारधाराएं हैं, इनका एक बहुत गहरा रिश्ता है, और ये सालों से रिश्ता है, जिसको हम कश्मीरियत कहते हैं।
राहुल गांधी ने इस दौरान अपने नेतृत्व में चलाई गई भारत जोड़ो यात्रा की सफलता और उसमें भागीदार बने पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का भी आभार जताया। उन्होंने कई अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए कहा कि कांग्रेस अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। कन्याकुमारी से शुरू हुई अपनी लंबी पदयात्रा के अनुभवों को साझा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि रास्ते में कई अड़चनें आईं, लेकिन फिर भी इस यात्रा को पूरा किया गया।